हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिस के यूजेस को। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं कौन कौन सा यूजेस है आज, तो मैं सब बताऊंगा, उसका एकदम ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको ना एक एक चीज़ उसका नुआंस अच्छे से समझ में आ जाए, सब सारा दिमाग में एकदम छप जाए, ताकि आपको जब भी लिखना हो, जब भी मतलब आपको पढ़ना हो, बोलना हो, आपको आइडिया हो कि हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ होता है, सब कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग दो यूजेस देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर किए बगैर डायरेक्ट हम लोग अपना देखते हैं कि कौन कौन सा यूजेस है दिस का। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक, इस सेंस में तो देखिए पहले बताता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है परिचय देना या परिचय करना। ठीक है, आपको इससे समझना है कि इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है परिचय देना या फिर परिचय करना। ठीक है, मतलब आप जाहिर इंट्रोड्यूस बोलते हैं ना किसी को, भाई आप जा कर के इंट्रोड्यूस दो, इंट्रोडक्शन दो या इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, तो अपने आप का मतलब परिचय दें, अपने आप के बारे में बताएं। तो वही है, ये क्या करेगा ना, इंट्रोड्यूस ए टॉपिक, मतलब एक टॉपिक का परिचय देगा। ठीक है, दिस जो है, दिस का जो अभी हम लोग यूज़ पढ़ेंगे वो क्या कर रहा होगा, इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा उस सेंटेंस को, उस वाक्य को। ठीक है, उसका परिचय दिलवा रहा होगा, तो उस सेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। दिस का कौन सा यूज़ है, देखिए, इंट्रोड्यूसेस ए न्यू आइडिया और टॉपिक, या इंट्रोड्यूसेस ए न्यू आइडिया और टॉपिक। ये क्या कर रहा है कि एक आइडिया या फिर टॉपिक को, जो न्यू आइडिया और न्यू टॉपिक जो होता है ना, उसको क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब उसको उसका परिचय दिलवाता है, परिचय करता है। ठीक है, उस सेंस में दिस का यूज़ होता है। होपफुली आपको ये समझ में आया। अब टॉपिक मतलब क्या होता है, विषय होता है। ठीक है, आइडिया मतलब क्या होता है, विचार होता है, मतलब कि आपके टॉपिक मतलब आपके विषय या फिर विचार को क्या करता है, ये परिचय दिलवाता है। ठीक है, देखिए यूज़ क्या है समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। दिस इज़ वॉट, ठीक है, ये बोला दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। ये क्या है ना, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, तो ये बोला कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। ये बोला कि वही चीज़ है जो मैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, मतलब कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे ना आप किससे इंडिकेट कर सकते हो इसको कि ये आइडिया को बता रहा है। ठीक है, टॉपिक तो यहाँ पे मेंशन है नहीं, अगर टॉपिक हिडन वे में होगा तो उसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली आपको समझना क्या है ना कि दिस को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको तो पता है इंट्रोड्यूस करवाता हो, तो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस ही करवा, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। ये दिस, इस पे एम्फेसाइज़ किया, पहला इसके बारे में बताया। ये जो है इससे कनेक्ट है कि मैं इसी, ये या तो टॉपिक हो या आइडिया होगा जो इसके बारे में क्या बात करना चाहता था। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। ठीक है, ये अबाउट फोर्स कर रहा है इसको, ये टॉपिक या फिर आइडिया कुछ भी हो उस पर फोर्स कर रहा है, ये फोर्स करवा किया जाए, इसके पे फोर्स हो रहा है इसका, कि मतलब ये दिस इंट्रोड्यूस कर रहा है इसको, ये टॉपिक या फिर आइडिया जो भी हो। लेकिन अभी तो यहाँ पे व्हाट करके बोल रहा, तो सेंस तो इसका समझ में आ रहा है इंग्लिश में कि दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। तो इसको क्या किया, ये इंट्रोड्यूस किया, और ये लिंक्ड है इससे कि इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता था। इस सेंस में आप यूज़ कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, या तो आप आइडिया ले लो या फिर टॉपिक ले लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस सेंस में आपको समझ में आ गया हो। एक और यूज़ हम लोग देखते हैं, प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन आप देते हो ना, आइडिया मतलब इन्फॉर्मेशन, आप एक्स्ट्रा थिंग बताते हो किसी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा नहीं तो किसी चीज़ के बारे में ही बताओ, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को क्या, प्रेजेंट्स, इन्फॉर्मेशन को जब ये प्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंट, तो इसके भी सेंस में हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, दिस इज़ द प्लान, ये बोला दिस इज़ द प्लान। अब क्या है, इस प्लान को ये प्रेजेंट किया ना यहाँ पे कि दिस इज़ द प्लान, वी विल मीट एट 5 PM। मतलब कि ये प्लान है कि हम लोग शाम में 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, वी विल मीट एट 5 PM, 5 बजे हम लोग मिलेंगे। ये क्या है, प्लान है, तो ये प्लान को प्रेजेंट करा, दिस इज़ द प्लान। अब इन्फॉर्मेशन है, प्लान में भी क्या है ना, इन्फॉर्मेशन ही है ना कुछ, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कर रहा है, तो दिस को यूज़ कर रहे हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, आपको ना ये समझना कि कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। अगर ये नहीं भी पता रहेगा ना, जैसे कि इंडिकेशन, हिंट वगैरह, आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कहाँ पे हमको दिस यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ द प्लान, इट आएगा नहीं। प्लान जब बताओ तो दिस इज़ द प्लान, ठीक है, इट इज़ द प्लान नहीं, तो दिस इज़ द प्लान, वी विल मीट एट 5 PM। तो इस सेंस में आप यूज़ करोगे। देखिए, हम लोग आप अपने ये वाले यूज़ को देखते हैं, सेकेंड यूजेस को। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स होता है बेसिकली जोर देना, महत्व देना, या
प्रमुखता देना। किसी चीज़ को हम जोड़ देते हैं भाई यही खाएंगे, यही चीज़ करेंगे, यहीं घूमने जाएंगे, तो ये क्या है, इस पर जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, नहीं भाई वहीं तो जाना है हमको, तो एम्फेसाइज़ यहाँ पे करते जोर देते हैं उस वाले सेंस में। कैसे देखिए, एम्फेसाइजेस है पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट हो गया कि पॉइंट मतलब बेसिकली एक होता है ना, आप किसी चीज़ के हिस्से को पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, दर्शाते हो कि भाई ये है। अब ये पॉइंट करो कि ये मार्कर है, पॉइंट करोगे इस हिस्से में से कि दिस क्या, एक पॉइंट को आप हिस्सा करवा रहे हो, तो वही एक पॉइंट को ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। तो उस सेंस में एम्फेसाइजेस है पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, खास, स्पेशल, ठीक है, किसी खास पॉइंट को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। तो देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा आई हैव एवर हैड। ये बोला कि ये जो पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा देखिए बेसिकली क्या यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को बता रहा, नाउन का क्वालिटी बता रहा। एडजेक्टिव हो, ये बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा नाउन का। तो ये बोल रहा है दिस इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा, ये बेस्ट पिज़्ज़ा को हाईलाइट करवा रहा, पॉइंट करवा रहा है कि बेस्ट पिज़्ज़ा ये ऐसा पिज़्ज़ा है, मतलब क्या है, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है जो मैंने कभी खाया है। आई हैव एवर हैड, दिस इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा आई हैव एवर हैड, ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है, ठीक है, जो मैंने कभी खाया होगा। तो उस सेंस में ये अच्छा बेस्ट पिज़्ज़ा को हाईलाइट ये करवा रहा है, एम्फेसाइज करवा रहा है, जोर दे रहा है इस पर। तो यहाँ पे भी बोलते हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक दैट आई हैव टू स्टडी, ऐसे भी करके हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब अच्छा टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। इस तरह के सेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने दूसरे वाले यूजर्स देखते हैं। देखिए हाईलाइट्स समथिंग, अब कुछ किसी चीज़ में या फिर कुछ को, समथिंग मीन्स होता है कुछ, तो कुछ भी समझ सकते हो आप और ऐसे भी समझते हो। जब हाईलाइट करते हो ना किसी चीज़ को, तो वहाँ पे भी आप दिस लगा दो। देखिए हाईलाइट्स समथिंग, कुछ हाईलाइट जब करते हो ना, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक चीज़ है, कुछ में आ गया, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर रहा गया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ हो गया, ये कुछ में आ गया, इसको हाईलाइट कर रहा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्या, टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इस तरह के यहाँ पे क्या, इसको हाईलाइट किया गया, तो इस तरह के सेंस में भी हम लोग दिस लगाते हैं, कहाँ पे, हाईलाइट करने के लिए किसी चीज़ को। दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड यू टू रिमेंबर, ये बोला। अब देखिए दिस इज़ द थिंग, अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ये जो थिंग है ना, इसको हाईलाइट किया जाए, दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक, आई वॉन्टेड यू टू रिमेंबर, मैं चाहता था कि आप इसको याद रखें, इस वाले सेंस में। तो यहाँ पे थिंग को, तो आप किसी चीज़ को या कुछ को हाईलाइट करते हो ना, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे होते हो, दिस का यूज़ करते हो। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैंने बताया, क्योंकि पिज़्ज़ा नाउन है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। पर्टिकुलर का आप देखिएगा यहाँ पे हिंदी मीनिंग आएगा विशेष, खास, स्पेशल, और विचार का ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आइडिया होता है। तो होपफुली आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें।